ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मेरे साथ क्वेटा ग्लैडिएटर्स के नायब कप्तान सऊद शकील मौजूद हैं। सऊद, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। और सबसे पहले बहुत मुबारक हो, पाकिस्तान सुपर लीग का जो पिछले सीज़न थे उनके आगाज़ अच्छे नहीं हो रहे थे। इस मरतबा सीज़न 9 का पहला मैच आप लोगों का आगाज़ बहुत अच्छा हुआ। कैसी रही आज की इनिंग? आपने बड़े अच्छे इनिंग भी खेली, उम्दा इनिंग खेली लाहौर में, तो कैसा रहा आगाज़? जी बिल्कुल बेहतरीन आगाज़ रहा। कोई भी टूर्नामेंट आप शुरू करते हैं तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है उसके लिए कि आप एक विनिंग आगाज़ करें उसका। और वो पूरा जो फिर आपको एक मोमेंटम देता है टूर्नामेंट में आगे के लिए। तो ये कि काफ़ी अच्छा आगाज़ रहा। हम इसको कोशिश करेंगे आगे कंटिन्यू करें। और जहाँ तक मेरी बैटिंग की बात है तो आज फर्स्ट टाइम ओपन किया और T20 मैच में, तो यह कि अपॉर्चुनिटी थी मेरे पास, उसको मैंने अच्छा अवेल किया। अच्छा सऊद, आपको नायब कप्तानी का ओहदा सौंपा गया है और बड़ा ओहदा होता है, क्योंकि आपने लोकल प्लेयर्स को तो उर्दू में समझाना है। इंग्लिश गोरा कप्तान हो उसका इम्पैक्ट कुछ और होता है। तो सरफराज अहमद को जब कप्तानी से हटाया गया तो उनके हवाले से भी मुतज़ाद खबरें चल रही थी, चाहे मगोइयाँ थी कि उनको जो है वो किसी के कहने पर हटाया गया, शेन वॉटसन ने हटाया। असल हुआ क्या, ये बताइएगा। नहीं, मेरे ख़्याल में ये सब, मेरे ख़्याल में जो लास्ट एक हमारी सेरेमनी हुई थी जिसमें हमारा मेन स्पॉन्सर लॉन्च हुआ था, तो उसमें सारा कुछ सैफ़ी भाई की तरफ से भी और नदीम भाई की तरफ से भी क्लियर हो गया था। मेरे ख़्याल में जो कि वो उन्होंने क्लियर कर ही दिया था, तो मुझे इसमें ज़्यादा इल्म भी नहीं है इस बात का। लेकिन ये है कि मैं समझता हूँ कि एक सरफराज भाई के ऊपर भी एक इतना काफ़ी अर्सा उन्होंने पाकिस्तान की भी कप्तानी की है और इतने 8 सालों से कोयटा का भी बोझ उठाए हुए थे, तो मैं समझता हूँ कि उनके लिए भी मेरे ख्याल से यह एक पॉजिटिव हो सकता है कि वो को टोटली अपनी बैटिंग और कीपिंग पे जो है वो फोकस करेंगे और अपनी परफॉर्मेंस भी ज़बरदस्त अच्छी करेंगे। जिस तरह आज मैंने उनको देखा, आज बहुत दिनों बाद वो ग्राउंड में जितना रिलैक्स थे और जितना वो आज ग्राउंड में मैच को एंजॉय कर रहे थे, तो मैं पर्सनली मैंने फ़ील किया है कि हाँ यार, मेरे ख्याल में एक उनके ऊपर एक एडिड बर्डन था, वो आज ईजी होकर अपना मैच खेल लेते। नायब कप्तानी का ओहदा मिला है, उसको ओहदे को उस ओहदे का मान कैसे रखेंगे? कितनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानब से? लेकिन जब आप नायब कप्तान बनते हैं तो उसका मतलब होता है कि आप उनके थोड़े से प्लान्स में हैं कि आप फ्यूचर में कप्तानी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में मैंने पहले भी कहा कि मेरे लिए ऑनर की बात थी। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने वाइस कप्तानी और मेरे ख्याल में मेरा फर्दर पर कप्तानी का वो सोच रहे होंगे। तो ये है कि हम जो भी हम चीज़ें करें, एक अच्छा माहौल बनाएं, एक अच्छा ऐसा इन्वायरमेंट बनाएं कि हम सारे प्लेयर्स उसमें अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें और एक अच्छी क्वालिटी क्रिकेट खेलें। हाई परफॉर्मेंस टीम के बारे में शेन वॉटसन भी बात करते रहता है कि इसको, इस टीम का जो कल्चर बनाना है वो हाई परफॉर्मेंस टीम हो। तो हम कोशिश सारे इसी में लगे हुए हैं कि एक अच्छा हेल्दी सा जो है ना हमारी टीम का माहौल हो कि उसमें सब प्लेयर्स एंजॉय करें। अच्छा सऊद, हमने एक वीडियो क्लिप देखा था, बड़ा वायरल हुआ था। आपकी और सरफराज भाई की नोक झोंक हो रही थी प्रैक्टिस के दौरान न्यूजीलैंड में। वो है क्या थी? लोग जो है वो शशोपंज का शिकार थे, लोग अपनी अपनी लगाई जा रहे थे, तुक्के लगा रहे थे कि ये हुआ ये हुआ। देखिए, वो मेरा ख़्याल है वो जिस बंदे ने उस वीडियो को एडिट किया और जिस बंदे ने जिस तरह वो वीडियो बनाई, हम बहुत उस टाइम एक मजाक कर रहे थे। और एक हमारा फ्रेंडली, मेरा सफ़ी भाई से एक मजाक चलता है, वो हो रहा था। लेकिन वो जिस तरह से वो वीडियो को एडिट किया गया, थोड़ा सा आगे का पार्ट लिया गया, थोड़ा सा पीछे का पार्ट लिया गया, उसको फिर मर्ज कर दिया गया। तो मेरे ख़्याल में वो वीडियो एडिटर का कमाल था अच्छा, इसमें वो मेरा। वीडियो एडिट हुई हुई है, उसमें हाँ, हंसी मजाक हो रहा था। हंसी मजाक हो रहा था, उसको जिस तरह एडिट किया गया, थोड़ा सा आगे पीछे का पार्ट लेके, उसमें वीडियो एडिटर का कमाल था। अच्छा, कोयटा ग्लैडिएटर्स में किस खिलाड़ी के साथ ज़्यादा आपकी दोस्ती है? किसके साथ बैटिंग करना एंजॉय करते हैं, हंसी मजाक गपशप? अभी तो मेरा पहला मैच था, तो अभी तक मैंने रॉय के साथ बहुत एंजॉय किया। इतना इतना हार्ड हिटर वो बैटर है, तो आपको बड़ा मज़ा आता है सामने से उसको देखने में भी। तो ये है कि भाई कोयटा टीम का जो इस बार माहौल है, काफ़ी एंजॉय कर रहा हूँ। थोड़ा टाइम मैं ज़्यादातर अकेला ही होता हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत टाइम कभी कभार सैफी भाई के साथ ही बैठते हैं। हमारे आज़म भाई मैनेजर हैं, तो उनके कमरे में भी अच्छी बैठक लगती है, तो वहाँ मजाक चलता है, तो अक्सर टाइम वहाँ पे भी गुजरता है। टेस्ट और वनडे में सऊद आपका डेब्यू हो चुका है। आप T20 में पीएसएल के बाद उम्मीद करते हैं कि पीएसएल में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएंगे, और T20 में चूँकि आगे वर्ल्ड कप भी आ रहा है, तो T20 में कहाँ तक देख रहे हैं अपने आप? ऑनेस्ट इसका जवाब दूं तो मैंने ऐसा सच बिल्कुल भी नहीं सोचा है कि, लेकिन देखिए, मेरा ये नहीं है कि मैं ये नहीं कह रहा कि मैं T20 क्रिकेट खेलना नहीं चाहता। मैं हाँ ज़रूर खेलना चाहता हूँ, लेकिन ये है कि अभी तक मैंने इस बारे में सोचा नहीं कि मैं पाकिस्तान के लिए खेलूँ नहीं खेलूँ। मैं अभी अपने इस प्रेजेंट मोमेंट में रहते हुए इसको एंजॉय करना चाहता हूँ। जो अभी मेरे पास सामने चैलेंज है कि मैं कोटा ग्लैडिएटर्स के लिए ओपन कर रहा हूँ, और उनको हमारे लास्ट 2 साल इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही, तो कोशिश करेंगे कि वो जो कोटा ग्लैडिएटर्स की पुरानी एक वो थी जिसमें वो फाइनल्स खेलते थे और चैम्पियन बन रहे थे, तो उसको उस पर ज़्यादा मेरा ध्यान है फ़िलहाल।
अच्छा सऊद, कुछ क्रिकेट हलकों में आपको लेफ़्ट हैंडेड बाबर आजम भी कहा जाता है। इस जो टैग को कैसे हैंडल करते हैं, कितना प्रेशर होता है इसको मेंटेन रखना, बल्कि इससे भी ऊपर जाना? देखिए, हम आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप परफॉर्म करते रहो। दो कि मेरा जो हो लास्ट ऑस्ट्रेलिया टूर था वो इतना अच्छा नहीं गया, लेकिन जहाँ तक बाबर आजम की आपने बात की, वो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है ऑन एंड ऑफ द फील्ड। और काफ़ी कोई भी चीज़ की कोई मुश्किल आ रही होती है या किसी चीज़ से बैटिंग से रिलेटेड कोई हमें मसला भी होता है तो मैं उनके पास एनी टाइम जाके पूछ सकता हूँ। और ये कि काफ़ी अच्छा रहता है, उनके साथ बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनसे। अच्छा, इंटरनेशनल क्रिकेट में किसको अपना आइडियल मानते हैं आप सऊद? मैं हमेशा से कहा मुझे कुमार संगकारा बहुत पसंद है, तो वो मेरा आइडियल है। और मुझे वो बैटिंग कर रहे हो तो मैं अपना सारा कुछ छोड़ कर उनकी बैटिंग देख सकता हूँ। अच्छा, रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे उनके फिर संगकारा के, उनसे ज़्यादा नाम कमाने की कोशिश करेंगे? जी बिल्कुल। मैं हमेशा से कहा कि मैं अपना मेहनत पे बहुत बिलीव करता हूँ और अपनी चीज़ों पे बहुत बिलीव करता हूँ। आप अपनी तरफ से अपना काम करें और रेस्ट पे आप अल्लाह ताला पे आप भरोसा रखें कि अगर आपने मेहनत की है तो उसका रिजल्ट आता है। अच्छा, आप और साइम जो हैं वो दोनों लेफ्ट हैंडेड बैटर हैं, तो आप दोनों में कंपटीशन होता है कि यार इसने रन्स बना लिए हैं तो मैं भी रन्स बनाऊं? दोनों की उम्र भी, आप नौजवान हैं आप दोनों, और कम उम्र आप क्रिकेट खेल रहे हैं और बड़ी क्रिकेट खेल रहे हैं, तो कैसा कंपटीशन है इसका? देखिए, साइम अयूब के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजरता है मेरा, और वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। और हम प्रैक्टिस भी अपने वहाँ जहाँ करते हैं तो इकट्ठे ही होते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो वो जो लड़का है वो उसके उसके गोल्स बहुत बड़े हैं और वो बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे अभी जा रहा है और उसकी सोच बहुत अच्छी है। और वो हमेशा से क्रिकेट की बेहतरी के लिए अपने गेम से बेहतरी की बात करता है। उसका विज़न बहुत अच्छा है, तो उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और यह कि एक तरीके से एक हेल्दी कंपटीशन होता है जब आप साथ प्रैक्टिस भी करते हैं और साथ टाइम गुजारते हैं इतना, तो कुछ चीज़ें आप उससे सीखते हैं, हो सकता है कुछ चीज़ें वो मुझसे सीखता हो, तो ये क्या अच्छी चीज़ रहती है। अच्छा टाइम गुजरता है उसके साथ। पाकिस्तान में से किस बॉलर से ज़्यादा ख़तरा महसूस करते हैं कि ये जो है ना वो बॉलर मेरे सामने ना आए, मुझे आउट कर सकता है? देखिए, पाकिस्तान के जो बॉलर है, देखिए नसीम शाह, शाहीन, हारिस, इनको तो मैं नेट पे खेलना भी ना मुझे बुरा लगता है, तो मैं नेट पे इतना अच्छा भी नहीं खेलता वैसे तो। लेकिन ये कि अगेंस्ट काफ़ी टाइम हो गया कि कोई कॉम्पिटिटिव क्रिकेट में वो सामने नहीं आए। अब हो सकता है कल सामने आएंगे शाहीन और हारिस, तो उनको कैसे खेलते हैं। लेकिन ये है कि जो पाकिस्तान टीम की फास्ट बॉलिंग है वो अच्छी तगड़ी फास्ट बॉलिंग है। अच्छा, अभी हम जब ऑस्ट्रेलिया गए थे, टेस्ट सीरीज़ में शान भाई आए कप्तानी करने। शान मसूद नो डाउट पाकिस्तान का बड़ा नाम है और थोड़ा सा वक्त लगता है कप्तानी सीखने में, करने में, तो क्या समझते हैं शान मसूद एक एस्टेब्लिश वनडे का भी कप्तान होना चाहिए, शाहीन T20 वनडे का कप्तान होने चाहिए? कादिर भाई देखें, ये तो मेरे उसके आप एज ए कप्तानी अंडर खेले हैं शान भाई की, कैसी लगी आपको? लास्ट क्वेश्चन। मुझे शान भाई की कप्तानी मैं बहुत इंजॉय की रिसेंटली जो ऑस्ट्रेलिया टूर था, और जिस तरह उन्होंने वो कंडक्ट किया पूरा टूर, वो बहुत ज़बरदस्त था। हम थोड़ा सा कहीं जगह लैग कर गए, हम जैसे क्रूशल मूवमेंट पे उसको कैपिटलाइज़ नहीं कर सके, तो वो हम सीरीज़ बज़ाहिर 3-0 हार गए। वरना कोई ऐसे मूवमेंट से अगर हम वो कैश करते तो हो सकता है इस सीरीज़ के रिज़ल्ट चेंज होते। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, हम जो शान भाई की कप्तानी है वो मैं बहुत इंजॉय करता हूँ। और शान भाई के साथ भी जब हम कराची में होते हैं तो हम वो भी हमारे ऐसे कुछ सेशंस होते हैं जो उसमें वो हमें ज्वाइन करते हैं, तो वो उनसे सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। और उस बंदे की जो क्लास है वो हमेशा आपको जो है ना पॉजिटिव रखता है और हमेशा पॉजिटिव बात करता है, और उनसे भी बहुत अच्छा कुछ सीखने को मिलता है। अच्छा, लास्ट में जाते जाते, छोटा डॉन आपका नाम किसने डाला था सऊद? गुस्सा चढ़ता है कि नहीं चढ़ता जब लोग कहते हैं? नहीं, इसमें गुस्से की बात नहीं है। और आप सबको पता है वो बाबर आजम ने एक छोटी सी वीडियो वायरल हुई थी, हम पिंडी में प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन मुझे कुछ भी इसमें वो नहीं लगता। एक अच्छी चीज़ है, लोगों को पसंद आ रहा है, अगर वो एंजॉय कर रहे हैं तो एंजॉय करते हैं। इसका मतलब आप लोग इफ्तिखार अहमद को भी चाचा चाचा कहते होंगे ग्राउंड में? ग्राउंड में तो नहीं कहते, कहीं कभी कभार प्यार से उनको चाचू कह देते हैं। गुस्सा नहीं करते? नहीं, इतना गुस्सा नहीं करते। वो अभी फर्स्ट क्लास के मैच में भी आ गए थे, हमने 1-2 बार चाचू कह दिया था, थोड़ा गुस्सा कर गए थे। लास्ट में कोयटा ग्लैडिएटर्स के फ़ैन के लिए खुशखबरियाँ होंगी PSL 9 के आगे आने वाले जो मैचेस हैं उसमें? जी इंशाल्लाह, देखें हम कोशिश कर सकते हैं अपनी तरफ से, और इस दफ़ा जो टीम को माहौल भी लग रहा है, हम जो कॉम्बिनेशन बन रहा है,
तो उम्मीद है कि हम अच्छी क्रिकेट खेलेंगे, और जब आप अच्छी क्रिकेट खेलते हैं तो रिजल्ट आपके फेवर में आते हैं। बिल्कुल सऊद शकील पुरुमीद हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 में क्वेटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस देखने को मिलेंगी, और शायकीन क्रिकेट जो है उनसे भी दरख्वास्त होगी कि वो अपनी टीम को सपोर्ट करें, और तमाम तर जो उनके मुताबिक जो है वो आगे आने वाले T20 वर्ल्ड कप में और T20 क्रिकेट के लिए भी वो दस्तयाब होंगे। लेकिन अभी उनका तमाम तर फोकस जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 के लिए है।